मेरे प्यारे, यहाँ द्विघात बहुपद को हम पढ़ेंगे। और जो द्विघात समीकरण का जो यहाँ समीकरण होगा वो इस फॉर्मेट में होती है, जो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होती है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पहला एक्स ऐसा एक्स है जिसमें कि स्क्वायर नहीं है, और दूसरा एक्स ऐसा एक्स है जिसमें कि स्क्वायर है। तो यहाँ दो तरह की एक्स है, जो कि यहाँ पहला एक्स जो कि बिना स्क्वायर के साथ है, दूसरा एक्स जो स्क्वायर के साथ है। तो इन दोनों एक्स वाले जो पद है इसे हम चर पद कहते हैं, और एक पद ऐसा है जिसमें कि एक्स नहीं है, तो इस पद को हमें अचर पद कहते हैं। देखिए, यहाँ द्विघात समीकरण में जो एक्स है, इस एक्स का हमें मान को यहाँ फाइंड करना होता है। इससे पहले आपको बता दें कि जो यहाँ एक्स का एक्स स्क्वायर है, इस एक्स स्क्वायर का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो एक्स एक्स है, इस एक्स का मान को फाइंड करेंगे, और जो एक्स का मान यहाँ पे आएगा उसको हम शून्यक कहते हैं। तो यहाँ शून्यक निकालने के लिए हमें यहाँ 5 स्टेप को फॉलो करना होता है। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे जो आपको स्टेप बता रहा हूँ, इस स्टेप को आप फॉलो करके बहुत से आसानी से कोई भी द्विघात समीकरण को हल कर पाएंगे, और एग्जाम में आप बहुत अच्छे से अच्छे नंबर लेके आएंगे। तो दोस्तों, मैं इस चैनल पे आपको ना केवल हल करने की विधि बल्कि ये भी बताता हूँ कि आपको एग्जाम में किस तरह से लिख के आना है, ताकि पूरे के पूरे मार्क्स मिल सके। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला स्टेप को यहाँ फॉलो करेंगे। तो पहला स्टेप फॉलो करने से पहले क्या करना है, आपको ए बी तथा सी को पहचान करना है। देखिए दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप हम लोग इधर भी काम करते जाएंगे। जो स्टेप फॉलो करना है उसको यहाँ पे भी आपको बताते जा रहे हैं, और यहाँ पे भी बताते जा रहे हैं। उसके बाद आप किसी भी गणित को आसानी से हल कर पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे ए का मान यहाँ 3 लिखा है, बी का मान यहाँ पे 5 लिखा है, और सी का मान यहाँ पे -2 लिखा है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम जैसे के तैसे लिख देंगे। जैसे यहाँ पे 3x है तो 3x स्क्वायर को यहाँ लिख दिए, प्लस का चिन्ह है तो यहाँ प्लस देंगे। उसके बाद 5x है तो यहाँ पे 5x लिख दिए, फिर माइनस है यहाँ तो माइनस को हमने यहाँ पे लिख दिया। पहला स्टेप हम यहाँ फॉलो कर चुके हैं। अब हम यहाँ सेकेंड स्टेप फॉलो करेंगे। सेकेंड स्टेप में क्या है दोस्तों, a इंटू सी करना है। तो a का मान यहाँ पे 3 है, a इंटू सी, a का मान यहाँ 3 है, और गुना है तो गुना चिन्ह देंगे। अब c का मान यहाँ -2 है। एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी a इंटू सी करिएगा सेकेंड स्टेप में, तो उसमें जो चिन्ह होगा माइनस का और प्लस का, उसको नहीं लेना है। जैसे कि यहाँ माइनस है तो माइनस को नहीं लेंगे और सिर्फ अंक को लेकर गुना कर देंगे। 3 गुना 2 यहाँ पे 6 होता है। अब हम 6 का गुणनखंड करेंगे। 6 का गुणनखंड कैसे करेंगे, यहाँ पे कह रहा a इंटू सी का गुणनखंड भी करना है। तो 6 का गुणनखंड करेंगे, 2 एके 2, 2 2 तिया 6, 3 बार जाएगा। उसके बाद 3 से हम इसको काटेंगे तो 3 एके 3। इस तरह से हम इसे 2 गुना 3 गुना 1 लिखेंगे। अब इतना लिखने के बाद हम इसको फिर हल करेंगे, इसको इसको गुना करेंगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा। फिर इसको 1 कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमने इसको तोड़ दिया है 6 गुना 1 के रूप में। अब आपको अगला स्टेप क्या करना है, हमने तो यहाँ a इंटू सी किया तथा a इंटू सी का गुणनखंड भी कर दिया। ये हमने यहाँ पे तीसरा स्टेप को करना है। अब हम यहाँ सेकेंड स्टेप को फॉलो कर चुके हैं। अब तीसरा स्टेप को यहाँ फॉलो करना है, गुणनखंड को b के बराबर करना है। देखिए, मेन फंडा दोस्तों यहीं पे होता है कि क्या करना है, स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है। देखिए, मैं जो बता रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे क्या करना है, गुणनखंड को b के बराबर करना है, bx के बराबर। देखिए, यहाँ bx के बराबर करना है, इस तरह से लिख देते हैं। bx दोस्तों यहाँ पे हमें 5x है। अब हमें 6 और 1 को यहाँ पे जो भी गुणनखंड होगा, इस गुणनखंड को हमें क्या करना है, किस तरह से जोड़ना या किस तरह से घटाना है कि ये कितना आ जाए, bx के बराबर आ जाए। यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे, 6x माइनस 1x या x कर देते हैं। तब क्या आ जाएगा हमें,
हमें मिलेगा 5x। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो 5x है, इस 5x को हम इस 5x के बराबर लिख दिए। 5x को जब लिखना था तो किसके बराबर लिख दिए? 6x माइनस x के बराबर। अब अगला स्टेप में यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम यहाँ पे जैसे के तैसे यहाँ पे उतार देंगे। 3x स्क्वायर को यहाँ उतारा, उसके बाद ये प्लस चिन्ह को यहाँ देंगे। अब यहाँ पे जो मैंने यहाँ 5x लिखा है, इस 5x को दोस्तों आपको ध्यान देना है, यहाँ भी 5x है और 5x को हमने इस रूप में लिखा है, तो आपको यहाँ 6x माइनस x, ये जो 6x माइनस x है इसी को लिखना है। इस 5x को ना लिख करके हमें 6x माइनस x इसी को लिखना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ माइनस का चिन्ह है, तो इस माइनस का चिन्ह को यहाँ देंगे और अगला चिन्ह यहाँ, अगला यहाँ 2 है तो 2 को यहाँ लिख देंगे। तो मेन फंडा दोस्तों यहीं पे होता है, जो कि आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप फिर से देखिए। देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे क्या किया दोस्तों, गुणनखंड को bx के बराबर करना है। तो क्या किए, हमने यहाँ गुणनखंड किया। गुणनखंड करने के बाद 2 गुना 3 गुना 1 लिखे और इसको हल करने के बाद 6 गुना 1 मिला। अब 6 और 1 को हमें किस तरह से जोड़ना है और किस तरह से घटाना है कि 6x और 1x किसके बराबर आ जाए, 5x के। तो हमने 6x को 1x के साथ यहाँ घटा दिया है, तब हमें कितना मिला, यहाँ 5x मिला है। देखिए दोस्तों यहाँ पे 5x जो मिला, इस 5x को हमें न लिख करके यहाँ 6x माइनस 1x है, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। हमने क्या किया है दोस्तों, यहाँ पे जो 3x स्क्वायर है उसको यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद प्लस 5x को हमें इस तरह से तोड़ के लिख देना है, माइनस को यहाँ दिया, उसके बाद इसको यहाँ उतार दिया है। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम इसको तोड़ तोड़ के लिखे हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 है तो 2 को हमें 2 गुना 1 लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आया है x को हम x गुना 1 लिख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे आया है 6x को हम क्या लिखे हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा 2 गुना 3x लिखे हैं। तो 2 या 6 और इसको x, तो हमारा 6x आ गया है। अब हम देखें दोस्तों यहाँ पे 3x स्क्वायर को हम कैसे लिखे हैं, 3x गुना यहाँ पे x और x मिल के क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा और ये वाला 3 यहाँ पे आ गया है, तो 3x स्क्वायर हो गया है। इस तरह से दोस्तों हमने यहाँ पे इसको लिख लिया है। अब आपको समझाने के लिए इसी चीज को हमने सेम यहाँ पे लिख दिए हैं। अब क्या करेंगे, सेम गुणज का यहाँ कॉमन करेंगे। चौथा स्टेप में क्या करेंगे, सेम गुणज का हमें कॉमन निकालना है। कॉमन निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए जो चीज यहाँ सेम है, यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ 3x है, यहाँ 3x है, यहाँ पे देखिए 3x है, यहाँ 3x है। तो इसी को समझाने के लिए हमने यहाँ पे 2 बार लिखा है। आप एग्जाम में इस तरह से नहीं लिखेंगे, आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब हम इस 3x और इस 3x को कॉमन निकाल के बाहर निकाल देंगे। देखिए यहाँ पे अगर हम 3x को बाहर निकाल देते हैं, 3x को हम यहाँ पे बाहर निकाले, क्या क्या बचा इसमें, x बचा इसमें, इस x को यहाँ लिख देंगे। उसके बाद ये वाला प्लस चिन्ह है तो प्लस चिन्ह को यहाँ लिख देंगे। यहाँ पे क्या बचा है, 2 बचा है। अब इसको ब्रैकेट में कर देंगे। देखिए इस 3x और इस 3x को हमने बाहर निकाला है। बाहर निकालने के बाद जो x बचा है इसको यहाँ लिखे, ये प्लस चिन्ह यहाँ लिखे और ये 2 बचा इसको यहाँ लिखे, जो कि यहाँ पे दिखाया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ तो 2 तक हमने काम कर लिया। अब इस माइनस चिन्ह को यहाँ पे लिखेंगे। अब इसमें देखिए यहाँ पे जो 1 है और यहाँ पे 1 है, क्या है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। अब हम क्या करेंगे, इसी 1 को हम यहाँ पे बाहर निकाल देंगे। इस 1 को और इस 1 को हम बाहर निकाल देंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए इस 1 को हमने बाहर निकाल दिया। उसके बाद यहाँ पे x बचता है। अब यहाँ चिन्ह देने के लिए आपको एक चीज याद रखना होगा दोस्तों। वो क्या याद रखना है, यहाँ जो चिन्ह होगा इस चिन्ह को इस चिन्ह के साथ गुना कर देना है। माइनस यहाँ पे है और यहाँ पे माइनस है, माइनस गुना माइनस प्लस होता है। क्या होता है, प्लस होता है। माइनस गुना माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। हमने यहाँ पे 1 को निकाल दिया है। 1 को निकाल देने के बाद यहाँ पे x बचा है
और यहाँ से भी एक को हमने निकाल दिया है, यहाँ सिर्फ क्या बचा है, ये 2 बचा है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें जो मिलता है ये वाला भाग और ये वाला भाग सेम है, ये वाला भाग और ये वाला भाग एकदम सेम है, सिर्फ 3x माइनस 1 ये अलग है, तो इसे अलग लिख देना है। 3x माइनस 1 इसको अलग लिख दिए। उसके बाद यहाँ इन दोनों में से हमें एक को लिखना है, तो x प्लस 2 इनमें से कोई एक को लिख देंगे। अब हमें सवाल ये आता है दोस्तों कि क्या हम इसे बाद में और इसे पहले लिख सकते हैं या इसे पहले इसे बाद में लिख सकते हैं? आप बिल्कुल लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे आपको 3x माइनस 1 को यहाँ पहले लिख दिए, उसके बाद x प्लस 2 इनमें और इनमें से दोनों में से एक को आपको यहाँ लिख देना है। आप चाहे तो इसको पहले लिख सकते हैं, इसको बाद में लिख सकते हैं, इसमें घबराने की बात नहीं है। इस तरह से हम यहाँ पे बहुपद को फाइंड करने के लिए यहाँ जो आपको चौथा स्टेप कंप्लीट कर दिए हैं। अब पांचवें स्टेप में क्या करना है दोस्तों, पांचवें स्टेप में आपको x का मान को फाइंड करना है। x का मान फाइंड करने के लिए आपको एक स्टेप और बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3x माइनस 1 है, 3x माइनस 1 को हमने यहाँ पे जैसे कि तैसे लिख दिया है। उसके बाद बराबर का चिन्ह देके हमें 0 कर देना है। क्या किए दोस्तों, यहाँ 3x माइनस 1 है, इसको हमने जैसे के तैसे लिख के यहाँ 0 कर देंगे। 0 करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हमें x का मान फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ 3x को इधर रख देंगे और इसको उधर पक्षांतरण कर देंगे, तब क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अब इस 3x का मान, जो 3x में से x का मान निकालना है, तब क्या करेंगे, x को इधर ही छोड़ देंगे और इस 3 को हम उधर भेज देंगे। जब गुना के रूप में ये है और उधर जाएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा। किसके रूप में हो जाएगा, भाग के रूप में, 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ x का जो मान निकलता है वो हमें एक मान निकल गया है, जो कि यहाँ x का मान 1/3 के रूप में है। अब दूसरा हमें यहाँ पे x प्लस 2 है। अब हम x प्लस 2 को लिखने के बाद यहाँ पे बराबर 0 कर देंगे। 0 करने के बाद हमें x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए इस तरह से x लिखेंगे, बराबर लिखेंगे और इस 2 को हमें उधर लिख देना होगा, उस तरफ पार कर देना होगा। अगर पक्षांतरण करते हैं प्लस माइनस हो जाता है, जैसे कि यहाँ +2 है तो उधर जाएगा -2 हो जाएगा। इस तरह से हमें दूसरा जो शून्यक मिलता है, पहला शून्यक जो मिला 1/3 और दूसरा शून्यक -2 मिला है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने शून्यक तो निकाल लिया है, लेकिन क्या आपको ये कंफर्म है कि आपने सही गणित बनाया है? नहीं, कंफर्म नहीं है दोस्तों कि हमने सही बनाया है या गलत बनाया है। तो इसको सही बनाया है या गलत बनाया है, इसको जानने के लिए हमें शून्यकों के साथ संबंध निकालना होता है। अब शून्यकों के साथ संबंध कैसे निकालेंगे, आगे के वीडियो में देखेंगे। तो आई होप दोस्तों कि आप लोग द्विघात समीकरण को हल करने की जो विधि थी, ये विधि को आप जान गए हैं और द्विघात समीकरण को हल आसानी से कर पाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगा। देखिए दोस्तों, हमें यहाँ द्विघात बहुपद को इस तरह से इस फॉर्मेट में लिखना होता है, जो कि यहाँ पे x का जो चोटी में होता है वो घातांक कहलाता है और x के पहले जो होता है उसे गुणांक कहते हैं। तो यहाँ पे 3 जो है x का गुणांक कहलाएगा और x स्क्वायर जो कि 2 के रूप में है ये घातांक कहलाएगा। अब हम देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो द्विघात समीकरण है, इस द्विघात समीकरण को हल करते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो हमें 2 शून्यक मिलता है, जो x का मान मिलता है उसे शून्यक कहते हैं। तो यहाँ 2 शून्यक मिला है, एक x मिला है, x का मान 1/3 और दूसरा मिला है x का मान -2। तो पहला को हमने यहाँ पे अल्फा नाम दिया है और दूसरा x जो मिला है उसे हमने यहाँ बीटा मान दिया है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों,
यहाँ शून्यकों का योग करेंगे। देखिए दोस्तों, शून्यकों का जो संबंध निकालते हैं वो इसलिए निकालते हैं कि जो हमने यहाँ पे x का मान निकाला है, ये x का मान क्या सही निकाले हैं या नहीं निकाले हैं, उसको जांच करने के लिए हम यहाँ पे शून्यकों का यहाँ संबंध निकालते हैं। तो हम यहाँ दो शून्यकों का संबंध निकालेंगे। पहला शून्यक का संबंध का नाम होगा शून्यकों के बीच का योग और दूसरा का नाम होगा शून्यकों का गुणनफल। तो देखिए दोस्तों, हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हमने शून्यकों का योग करना है, तो एक अल्फा और दूसरा बीटा मिला है, तो अल्फा प्लस बीटा कर देंगे। अब इसको बराबर करेंगे। अब ये बराबर चिन्ह को यहाँ दिया, माइनस चिन्ह है, इस माइनस चिन्ह को भी यहाँ देंगे। एक एक्स वैसा एक्स है जो कि बिना स्क्वायर के साथ है और एक एक्स जो स्क्वायर के साथ है। तो यहाँ बिना स्क्वायर के साथ जो एक्स है उसका गुणांक लिखना है। तो यहाँ बिना स्क्वायर के साथ जो एक्स है, जो यहाँ गुणांक है, वो 5 होता है। तो b का मान यहाँ पे आ जाएगा, जो कि b यहाँ पे है। इस b को हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद बटा का चिन्ह देंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए, जो स्क्वायर के साथ है वो x का गुणांक यहाँ a है, तो यहाँ पे हमने a को लिख दिया। देखिए दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा को यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद यहाँ माइनस चिन्ह है, इस माइनस चिन्ह को दे दिया है। अब यहाँ b का मान लिखना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे b का मान मैंने यहाँ 5 लिखा है, तो हम यहाँ पे भी 5 लिख देते हैं। उसके बाद बटा का चिन्ह देंगे, फिर a का मान को नीचे लिख देंगे। a का मान यहाँ पे 3 निकाला है, जो कि यहाँ पे है, और इस 3 को हमने यहाँ लिख दिया। तो दोस्तों, यहाँ बराबर के जो दाहिने साइड होता है उसे हम RHS और बराबर के जो लेफ्ट साइड होता है उसे LHS कहते हैं। यहाँ पे RHS का मान निकल गया, LHS का मान निकालना है। दो मान निकला है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा को हम यहाँ पे हल करेंगे। तो अल्फा का मान यहाँ पे 1/3 है और बीटा का मान यहाँ पे -2 है। इसे हल करेंगे। जब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। अब 3 और 1 का लसाअ लेंगे, हमें 3 मिलेगा। इसको इसके साथ, इसको इसके साथ गुना करेंगे। 1 को 1 के साथ गुना करेंगे, 1 होगा। इस माइनस चिन्ह को यहाँ देंगे। 3 को 2 के साथ गुना करेंगे, 6 होगा। अब इसे हल करेंगे तो हमें -5/3 आता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे -5/3 आया, जो कि ये -5/3 अल्फा प्लस बीटा है। अल्फा प्लस बीटा का मान -5/3 है। ये वाला अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे रखेंगे -5/3, बराबर है -5/3 के। देखिए दोस्तों, दोनों कंडीशन में इधर भी और इधर भी अगर बराबर हो जाता है तो हम 100% कह सकते हैं कि हमने ये जो गणित बनाया है यह बिल्कुल सही है, यह बिल्कुल सही है। अब दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, दूसरा तरीका जांच करने का है, वो है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल से भी हम जांच कर सकते हैं कि किस तरह से हमने गणित को सही बनाया है या नहीं, उसको जांच कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, शून्यकों का यहाँ गुणनफल, यानी कि दो शून्यक मिला है, तो अल्फा और बीटा को हम यहाँ पे गुना कर देंगे इस तरह से। अब बराबर का चिन्ह यहाँ दिया, अचर पद को ऊपर लिखेंगे। देखिए दोस्तों, अचर पद इसको बोलते हैं। सी में जो यहाँ है 2 है और इस 2 को हमने यहाँ -2 लिखा है, तो हम -2 को यहाँ लिखते हैं। बटा का चिन्ह देंगे ये वाला, और एक्स स्क्वायर का गुणांक है, इस एक्स स्क्वायर का गुणांक जो कि यहाँ 3 है। एक्स स्क्वायर इस वाले पद को कह रहा है, इसका गुणांक a होता है, तो हमने यहाँ a को ही लिख देते हैं। यहाँ c और नीचे a को लिख देते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, अल्फा गुना बीटा को हमको यहाँ लिखना है, बराबर यहाँ c का मान। देखिए, c का मान यहाँ -2 है, तो हम यहाँ -2 को लिखेंगे, और a का मान यहाँ 3 है, तो हम यहाँ 3 को लिख देंगे। अब देखिए दोस्तों, अल्फा गुना बीटा जो कि LHS में है, इसका मान हमें निकालना है। तो अल्फा और बीटा को गुना करेंगे 1/3 गुना हमें करना है बीटा। बीटा का मान यहाँ पे -2 है। देखिए, अल्फा गुना बीटा बराबर हमें इतना मिलता है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसे हल करेंगे। 1 को हम 2 के साथ गुना करेंगे, 2 होगा, प्लस गुना माइनस, यहाँ पे माइनस होगा, बटा का चिन्ह यहाँ देके यहाँ 3 लिख देंगे। अब हमें मिलता है अल्फा प्लस बीटा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो -2/3 है इसके बराबर है,
जो कि हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, -2/3 बराबर है -2/3। इस तरह से अगर हमें ये कंडीशन भी अगर बराबर मिलती है, ठीक इसी तरह से, तो हम कह सकते हैं कि हमने जो गणित बनाया है वो गणित सही है। तो मेरे दोस्त, आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ शून्य का संबंध क्यों निकालते हैं, और जो जो यहाँ शून्य का संबंध निकालते हैं वो दो शून्य का संबंध है। पहला होता है शून्यकों का योग और दूसरा होता है शून्यकों का गुणनफल। तो आपको दो चीज को याद रखना होगा, वो क्या क्या है। अल्फा गुना बीटा यहाँ C/A होता है, अल्फा प्लस बीटा यहाँ -B/A होता है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा वीडियो और भी अच्छा हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हम आपके लिए और भी अच्छा वीडियो बना के ले आएंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।